हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। सदैव ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न तेरी याद आती, न देखी दुनिया याद आती। सदैव मेहनत से चुरा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। सदैव सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सदैव छत्र छाया पर माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ों सदैव पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता। तो सदैव में रहना अतैना आज रह के देखा ना, कुछ याद रहा याद नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई बुशारत नहीं करो। सनेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है कभी कभी बच्चे सनेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल के आते। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस अब थोड़ी सी जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया, डुबकी लगाई, निकल समाते रहो। सने की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी
बातों में। Om Shanti. Stay in a Vyakta silence. ओम शांति। The double light, angelic stage. अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सेवा में हल्कापन। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुनी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने के कारण बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो से सदा टेस्ट रेस्ट अर्थात आराम का अनुभव कर सकेंगे। स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अर्थात आराम का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आपका अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दीन 22। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का टॉपिक है सेवा में हल्कापन। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Everyone is Baba's valuable jewel. सो सब बाबा के All the time. सब कीमती रत्न है, चमकते हुए कीमती रत्न। हम सब बाबा के रॉयल बच्चे हैं। बाबा नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार का बोझ उठाएं। कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के प्रेम में मर्ज हो जाएं। और जैसे ज्यादातर मैंने देखा है कि अगर हमारा मन और बुद्धि बिजी होती रहती हैं बाबा की याद में या ज्ञान का मनन चिंतन करने में, तो सर्विस जरूर है। ब्राह्मण जीवन के लिए सर्विस करना। तो मुझे याद है कि जब मैंने सर्विस करना शुरू किया था तब कहते थे कि अब तुम्हें अपने पिता का परिचय देना है। तो ये बहुत इजी है कि मुझे अपने घर का परिचय देना है, अपने पिता का अनुभव का परिचय देना है। तो ज्ञान मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, लेकिन ज्ञान अर्थात अनुभव। बिल्कुल जो ज्ञान की पॉइंट है उसका अपने अंदर अनुभव होना। तो ये बहुत ही सहज था और इसलिए अनुभव था, इसलिए दूसरों के साथ वो ज्ञान की पॉइंट शेयर करना बहुत ही सहज था। तो अभी भी इन दिनों जैसे मैं देखती हूँ कि हर जगह पर सर्विस में बहुत वृद्धि हो रही है, दोनों प्रकार से, चाहे ये हमारी स्पिरिचुअल सर्विस हो या कर्म योगा हो। लेकिन सर्विस अर्थात यज्ञ को हमें यज्ञ की हमें पालना करनी है। अर्थात जिस समय जो यज्ञ में जो करने की आवश्यकता है, किसी को ये नहीं कहना कि हम ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं ये नहीं कि मैं ये करने के लिए हम नहीं आए थे, ऐसा नहीं।
जब आप सब दादी के बारे में या सब बहनों के बारे में सोचें कि जिन्होंने बाबा के साथ सेवा की है। जैसे दादी गुलजार जब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और वो जब बहुत ही छोटे थे, तब उनको बड़े-बड़े बर्तन भी धोने की सेवा दी जाती थी और वो इतने बड़े बर्तन होते थे कि उनके अंदर उनको जाकर उनमें खड़े रहकर उनको उसे धोना होता था। लेकिन वो उसे एन्जॉय करते थे। तो जो भी सेवा उन्हें उस समय दी गई, उन्होंने उसे बहुत ही खुशी से की कि जैसे बड़े से बर्तन के अंदर खड़े रहना और उसके अंदर खड़े रहकर उसे धोना, कितनी मज़ा की बात होती। अर्थात जैसे यज्ञ की पालना करना, यज्ञ को जिस चीज़ की, जिस सेवा की आवश्यकता है, तो इसलिए बाबा ने कभी उनको सब अलग-अलग नाम दिए, जैसे ऑलराउंडर दादी या ऐसा भी एक समय था कि उस समय वो लोग सिक्योरिटी की भी सेवा करते थे कि रात को उनको सिक्योरिटी की सेवा करने की सेवा दी कि स्टूल पर एक लकड़ी लेकर, स्टिक लेकर बैठना। तो मुझे याद है एक बार एक दादी जी शेयर कर रहे थे और वो बात कि वो लोग आपस में बातें करते रहते थे ताकि उनको पता चले दूसरों को कि वो जगे हुए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इन दिनों करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहने का भावार्थ है कि ये सब बहुत ही खुशी से हुआ था उस समय। तो सर्विस अर्थात सिर्फ ज्ञान देना नहीं, लेकिन सर्विस अर्थात यज्ञ की पालना करना, क्योंकि हम बाबा के द्वारा हमारी पालना हो रही है, लेकिन यज्ञ के द्वारा भी हमारी पालना हो रही है। तो हम चाहे जो भी करें, चाहे चाहे कुकिंग हो या बाबा के भंडारे की सेवा हो, हम बाबा के भंडारे से भोजन बनाते हैं, बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, भंडारे की देखभाल करते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में अगर हम सोचे कि ये हमारा परिवार है, हमारे पोते हैं, पोतियाँ हैं, तो हम उनके लिए करते जाते हैं, उनका कार्य हम करते जाते हैं। तो ये भी हमारे बेहद का परिवार है। तो हमें परिवार के लिए प्रेम है, उनके लिए हम ध्यान रखते हैं। तो हर एक कार्य, हर एक संकल्प, हर एक शब्द जो हम करें वो सेवा ही है। तो हम सब सेवाधारी हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि निरंतर अपने आप को डबल लाइट समझें और सेवा करते रहें। तो इतने आप जितना सेवा में हल्कापन होगा और उतना ही सहज आप उड़ सकेंगे और उड़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सेवा करते हुए डबल लाइट रहना और याद में रहना और सेवा करते हुए हल्कापन, अगर आप याद में हो तो इससे सफलता का आधार है। कितना भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से, वेस्ट अर्थात व्यर्थ समाप्त होने के कारण बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अर्थात आराम। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ किया है, अर्थात आपको बिल्कुल आराम का अनुभव कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर है कि कल हम सभी को इसकी प्रैक्टिस करनी है और चेक करना है और अपनी स्टेज बनानी है। तो ये हमारा कल के लिए होमवर्क है। ओम शांति।
Hello, Didi. How are you? ओम Good. शांति दीदी, हेलो, कैसे हैं आप? I was when I was getting ready this evening and I was coming out of कि my जब room to मैं bed, I was ये just शाम के लिए deeply तैयार हो रही appreciating थी how you do this every और single night. मैं बहुत ही दिल से And as आपकी you say, सराहना it's कर to रही stay थी in कि आप family. And कैसे so हर I रोज thought, शाम को करते हो। let me give और Didi मैं blessing. सोच रही थी And these कि are the मुझे blessings दीदी that को आज were ब्लेसिंग done देने दो specially for कि the ये 18th of ब्लेसिंग है। January. तो ये And of course, स्पेशली I हमने know 18th ऑफ whatever जनवरी के blessing लिए ये I would ब्लेसिंग not बनाए be थे। appropriate, but I'm just going to share it with you anyway. And तो मैं for you ब्लेसिंग later on आपके as लिए that लेकर आई हूँ। sweet child, तो you are Bapsama. Your तो मीठे intellect is बच्चे, also आप connected बाप to समान हो the और incorporeal. आपकी बुद्धि Your heart सदा overflows निराकारी बाप के with साथ sweet जुड़ी हुई and है good feelings. और आपका दिल सदा अव्यक्त भावनाओं से भरा You know, हुआ है। this thing of Baba mentioned something yesterday that love easily makes you equal. And so तो this topic of love, ऐसा कल उन्होंने there's जैसे a शेयर किया simple कि thing that प्रेम is आपको हमेशा एक ultimately that is समानता की Bapsama, but that भावना there's देता है, love, there's समानता का equality अनुभव in any कराता है। relationship. And so even though you're saying that everything is service, every thought is for service, but I जैसे दीदी आपने also कहा कि हर एक with संकल्प, you हर I कार्य feel सेवा के everything समान coming हो। from love. तो That you मैं see यूँ सोच everything रही with थी कि love. अगर आप हर Love, कार्य ज़रूर आवश्यक नहीं है कि yoga, आप प्रेम से dharana, करते हो, or कि आपकी service. धारणा, योगा, Isn't सेवा love what ये सब kind of बाबा के compels लिए you or प्रेम है। motivates तो you? ये है कि प्रेम युक्त है तभी उसे हम सेवा कहेंगे, नहीं तो सेवा नहीं। Of the family, तो दीदी ने suffering कहा of कि our family, कि Aha. प्रेम because अर्थात I always thought that we never want to see who is part of a व्यक्ति listening to a व्यक्ति परिवार. कि दीदी ने कहा कि हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो व्यक्ति परिवार का जैसे सुनते हैं क्लास, तो हम कभी ये सोचते नहीं हैं कि व्यक्ति परिवार का क्लास कौन सुनते हैं। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होंगी कि जो रेगुलर नहीं है या वो Someone shared is a kind of aged person, very regularly had been attending, and she just wrote that I had been not able to attend उन्होंने because of some ऐसा लिखा कि उनके यौकिक परिवार में कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से वो अभी रेगुलर सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि रमेश भाई का क्लास सुनकर या जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके क्लास सुनकर उनको कितनी मदद मिली और वो अपनी परिस्थिति को बहुत हल्का रहकर पास कर पाई और उन्हें ये भी समझ आई कि उनको कैसे करना है। क्या तो जब हम समानता की बात करते हैं, तो जब मैं बाबा के पास गई तो मैं 16 साल की थी You've taken और बाबा 83 इयर्स के थे। तो बाबा ने मुझे बिल्कुल समानता का अनुभव कराया। मैं नीचे बैठी और बाबा भी नीचे फर्श पर बैठे और बाबा ने बहुत ही सहजता से मेरे से बात करना शुरू किया। तो पहले दिन से ही उन्होंने मुझे एक समानता का अनुभव कराया कि हम सब एक हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल जीवन में भी समान रहना, कि जैसे बाबा ने हमें सेवा की, उस तरह से एक जैसे बाबा ने हम सभी को एक समानता की भावना दी। तो अगर हम ऐसी भावना भी दूसरों को दें, तो ये ज़रूर है कि बाबा का प्रेम, लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि आप पिछले कल्प में समान बने हैं। तो जैसे माता-पिता कैसे अपने बच्चों को उनके समान समझते हैं, लेकिन बच्चे टाइम लगाते हैं इस चीज़ को समझने में कि आगे जाकर उनको भी वैसे जीवन जीना है। तो ओवरऑल
ये समझना कि हम बन रहे हैं। We are तो one, जैसे right? अंदर से, मन से हम ये समझते हैं कि हम सब Because it's एक same, हैं, same clan and same language and everything is हम same. सब But इक्वल हैं। This is very beautiful what you've just said. And I was going to तो ask दीदी ये that बहुत very अच्छा thing, है you know, जो when he आपने was saying कहा that you were कि 16 and he was कि 83, जब आप and 16 that साल के feeling that थे he gave was और very बाबा strong. 83 And इयर्स के थे, तो I've उन्होंने not आपको thought किस about this प्रकार की before, and I like भावना it दी? very much. तो मैंने कभी इस Where बारे में नहीं and सोचा it था, takes लेकिन the मुझे बहुत children अच्छा time लगा कि to बच्चों को have that sense of ये equality, where टाइम the लगता parents, है so अपने it's आप almost को like समान समझने का। जैसे taking kind माता-पिता of को तो लगता counsel है people on the कि street बच्चे that हमारे हैं, हमारे समान हैं हम, or लेकिन advance बच्चों को ये so समझने में, much महसूस करने में the टाइम feeling लगता of है। equality to the younger one. The younger तो one may बड़े not ही necessarily बच्चों feel को that अपने साथ वो that समानता का should be how एहसास it कराते is. हैं। तो ज़रूरी नहीं कि The छोटे ही senior उस one बात or को the more एकदम से advanced स्वीकार person करें, लेकिन sees the ये younger बड़े ones with that उनकी vision भावना of से equality. उनको But समानता in Baba's का अनुभव education, कराते हैं। every action तो जैसे दीदी ने was कहा कि जैसे good बाबा sense, के not साथ just हर only एक Baba रिलेशनशिप would थी बाबा coach की, and वो consult हमको and शिक्षा answer देने के लिए। about everything, about yajna, service plans. Child, what you think? What are your ideas? It's not that he implemented and say, okay. I remember that we had, first meeting, like 20 of us were there. In our तो first जैसे meeting, हमारी जब पहली मीटिंग Baba थी, was तो asking us उसमें हम अराउंड 20 plans लोग and थे। तो whatever उसमें we बाबा think, हम लोग what से we प्लान के think, बारे में पूछ you know, रहे थे create कि a वो plan क्या सोचते for हैं all या of us. हम क्या And that सोचते was हैं। in other तो places बाबा ने before हम that लोगों happened. के अंदर एक So गुण, from day one, जैसे in गुण our life, भरा। if we think, तो जैसे and जब हम अपने truly जीवन के service, बारे में we have सोचते followed हैं, Baba. तो हमें लगता है कि We हमें should सिर्फ also बाबा do को same. फॉलो करना है और That हमें is भी ऐसे ही बनना kind of है। consult inclusiveness, what people call it. But this is more like what I do, they will do. That means we are giving that gift to people. I'm not saying training. These days we use word. तो जैसे कि जो हम करते हैं वही Right, देख son, कर kind of दूसरे करेंगे। तो ये teacher's कहने training. की बात नहीं है। There should be second part where it should be more not only teaching, not only knowledge, but the real yagya life. What is yagya? What are maryadas? What is Shrimad? All that. That could be the second तो kind of. जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग होने वाली है, तो उसमें एक Yeah, I have it. Because I want to do it in Peace Village and I want to be part of that. जैसे पीस विलेज में टीचर्स ट्रेनिंग होने वाली है, Saying that तो Baba, उसका पार्ट and I have many जिस good तरह से होने seniors वाला है, people to be following properly. Following Baba, तो जैसे but सीनियर्स people चाहते who हैं कि intensively हम follow ऐसे Baba. बनना चाहते हैं और मैं उस ट्रेनिंग What का is हिस्सा भी satisfaction? बनना What चाहती is हूँ। service? तो All जैसे those ट्रेनिंग है कि संस्कार उसमें are कैसे सर्विस करनी we है, always used to कैसे say. धारणा If रखनी they है, तो see उस a तरह के child संस्कार very भी होने चाहिए। well-mannered and moral and parents have given good sanskars to the child. So they always talk about giving sanskars to the child. So here also, Brahma Baba was trying to give us the sanskars. तो जैसे माता पिता By doing बच्चों को kind of हमेशा care, संस्कार देते as he हैं said, he really cared for और everyone. वो He संस्कार के appreciated साथ the जैसे necessity. दया भाव और We प्रेम, learn from तो Baba जैसे because कई he कहते हैं explained. ना कि ये बहुत ही So the ध्यान देते same हैं, we will बहुत ही do प्रेम युक्त स्वभाव है। in ये family इसलिए within the क्योंकि family बाबा ने for the हमारे family. अंदर वो संस्कार Within family दिए takes it और and फिर say, हम दूसरों oh, के I did साथ this, वही I संस्कार received this, में आते I हैं। experienced this, so I should तो also कई do लोग it. कहते हैं So कि we felt जैसे like कोई in कहेंगे ना our कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया family तो हमें भी tradition ऐसे or करना है। Brahmin तो जैसे वो family, धीरे धीरे परिवार का so एक support कल्चर and बनता जाता है, या जैसे परिवार I'm के रीत saying in रिवाज sense बनती that how जाती much है Baba कि हमने ये taught देखा तो हम everyone भी to आगे ये give and देंगे। all. तो जैसे He बाबा से gives, like यज्ञ को Bhagavad Gita मिला, said, सीनियर से हमको मिला by और फिर following हम आगे and doing good सबको for देते others, हैं। So I think it's if we look into what we're receiving,
we will see how much Baba treats us as equal and wants us to be equal. तो जैसे बाबा हमें If, for सिखाते हैं instance, और फिर हम there's difficulty in उसे relationship, समान say रखने की between a कोशिश senior करते and हैं। a junior, or between two equals or whatever else, then there would be something missing in the feeling of equality, right? Yeah. This तो जैसे कभी होता है कि सीनियर है, जूनियर है, तो कभी-कभी ये भी है कि come into play. And what my real question is that can I say, not being involved with being neither one of the two, but is there something that then the rest of us can do to alter the karmic situation? We can't change anybody's karma, but to change that dynamic between two people when there's that sort of thing where they're not feeling seen, or they're not feeling equal. there are तो two जैसे दो things. आत्माएं हैं कि उनका क्या कि जो एक दूसरे के साथ अपने आप को समान नहीं समझते हैं। तो दीदी ने कहा कि कभी होता है कि इसमें स्वभाव का भेद होने की वजह से समानता नहीं महसूस होती है, कि दोनों को, उन दोनों आत्माओं को बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। तो ये नहीं कि मैंने जो कहा वो आपको फॉलो करना है। तो इसमें तो मेरा और तेरा या ऐसा नहीं, ये बाबा का है कि बाबा ने क्या सिखाया है हमें वो फॉलो करना है। कि चाहे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैं हमेशा सही करने की कोशिश करती हूँ। मैं यज्ञ के लिए कभी भी कोई विघ्न खड़ा नहीं करती हूँ। तो जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि दादी गुलजार मेरे बारे में ये हमेशा सराहना देते थे कि आप कभी सपोर्ट स्टॉप नहीं करो, आप किसी को मदद देना स्टॉप नहीं करो। तो मैं हमेशा ये सोचती कि मैं ये नहीं सोचती कि मुझे किसको देना है, नहीं, कि ऐसा नहीं है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट हो, अगर मेरी आपके साथ नहीं बनती है तो मैं स्टॉप करूं, तो ये नहीं है। तो ये नहीं है कि हमारी जो, जैसे कि ज्यादातर मतभेद होता है दो लोग में, वो एक अलग प्रकार का है, ऐसा नहीं है कि किसी से जेलसी है या कुछ है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं ज्ञान में आई तो काफी लोग थे, हम सब 20 कन्या थे, हम सब ज्ञान में आए। तो हम सब में जैसे जो दादी जी थे जिन्होंने 14 साल के लिए तपस्या की, उनमें तो जिस तरह से वो हमें देखेंगे या हम उनको देखते, बहुत ही अलग भेद था। तो एक दिन दीदी मनमोहिनी ने कहा कि आओ हम सब साथ में बैठते हैं, तो हम दोनों के बीच का भेद हम खत्म करें, कि हम आपको समझ सके और आप हमें समझ सको। तो ये बहुत ही ऐसे खुला एक बातचीत थी। तो उन्होंने कहा कि सीनियर्स सिर्फ आते हैं चीजें फिक्स करने के लिए, तो हमें लगता है कि सुपरवाइजर्स आए हैं हमें देखने के लिए। तो ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी बातें जो उनकी चलने की बात, पहनने की बात, तो ऐसी सब बातें। तो हमने कहा कि देखो हम 2-3 जनरेशन छोटे हैं, अलग परिवार में पले बड़े हैं, हम अभी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो आप सबको समझना चाहिए कि हमारा भी एक अलग तरीका है जीवन जीने का। तो बहुत सारी बातचीत हुई। तो थोड़ी देर के बाद फिर हम सब ने अपने एक दूसरे की बात को समझा, उनके उनके भाव को और उनके नजरिए को हम समझ पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि कल जब आप आओ तो आपको ये लेकर आना है। और उन्होंने कहा कि वो जब बहुत स्ट्रांग थे अपनी बात कहने, तो फिर दूसरों ने कहा कि अगर हम नहीं लाए तो आप क्या करोगे? तो फिर हमने कहा कि नहीं, यही तरीके से हम सब जैसे पले बड़े हैं। तो आप हमें ऐसे मत कहो कि अगर आप
हमें कहो कि आप लेकर आओ और अगर नहीं आओगे तो ऐसे नहीं कि क्या होगा। तो हम लोग एक अलग प्रकार से पले बड़े हैं, तो हम ऐसी डायरेक्शन नहीं ले सकते। तो जैसे कि चंद्रमणि दादी है या दूसरे सब हमें बुलाते थे और वो हमें बुलाते थे कि आप बताओ हमें कि हमें किस तरह के शब्द यूज करने हैं, हमें कैसे ज्ञान देना है। तो ये जैसे कि लाइक यज्ञ और साथ में यज्ञ की पालना करना और एक दूसरे के नजरिए को समझना, क्योंकि गैप था ना, जनरेशन गैप था। तो हम सबका एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम था, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से बातें करते थे। And we were sharing which will help them also. It was That's very, so what I'm saying that even if there is तो conflict, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि चाहे Baba's service, we have to अगर कोई भी प्रकार का मतभेद भी है, लेकिन ये बाबा की सर्विस है but if और we हम feel बाबा की that सर्विस what we करना do चाहते हैं। in that तो service, जैसे कि कोई अगर मतभेद है, तो अगर वो मतभेद बाबा के यज्ञ में so even अगर differences, विघ्न बनता है तो वो सही नहीं है। we just say, okay, it's all तो right, we will मैं just हमेशा यही get कहती along कि as कोई well. बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो मैं हमेशा ऐसे सोचती। तो वाड़ी बहन ने कहा कि मैं ऐसे सोचती कि जैसे कभी मुझे लगता है कि जैसे अगर 2 लोग हैं, उनके अंदर अगर मतभेद है, तो अगर मैं उसके बीच में इन्वॉल्व होंगी, तो मैं भी उनके कार्मिक अकाउंट में इन्वॉल्व हो जाऊँगी। तो मैं हमेशा बाहर से रहकर, दूर रहकर उनको देखती हूँ। और तो दीदी ने कहा कि कभी भी हमें ये नहीं कहना है कि आप सही हो, आप गलत हो। हमें दोनों के साथ ही बहुत प्रेम रखना है। अगर मैं एक समान भाव हो दोनों के लिए, तो मैं उनको मदद कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सही है, ये गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। लेकिन कभी अगर आप समझो तो दोनों ही अपने नज़रिए से सही है। तो हमें उनकी जो मतभेद को समझने के लिए मदद करनी है और दोनों को एक दूसरे के लिए प्रेम भी हो सकता है। तो बस ये है कि एक न्यूट्रल रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए और उनकी बात को भी सुननी है, समझना है। I doubt if there's any situation or obstacle or anything that could arise. तो जैसे कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, कोई भी विघ्न जैसे आते हैं, तो दीदी मैंने कभी आपको ऐसे डाउट करते हुए नहीं देखा है। आप बहुत ही स्थिर रहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था पहले कि जैसे हर जनरेशन में होता है कि यंग वंस जो नए होते हैं, युवा होता है, उनका नज़रिया अलग होता है। लेकिन आज मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपके और दादी जी के दादियों के बीच में ये एक इस तरह की चर्चा हुई थी कि जैसे दादी जी जब भी बॉम्बे जाते थे, हम बॉम्बे होते थे, तो हम सब साथ होते थे। और वो फिर जैसे सेशन के बीच में कभी जैसे उनको अगर थूकना होता था तो वो करते थे। जैसे दादी प्रकाश मणि जी आए, तो वो जैसे बॉम्बे में आए सुबह, तो वो सुबह आए और उन्होंने कहा कि अभी हमें सब दादी को कॉल करना है और उनसे पूछना है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। I think that we have to have pure feelings Sure. and proper way to communicate. Everything becomes very easy. Not manipulate or add things and say things like which could emotionally affect others. So we have to be very तो respectful. हमें एक दूसरे के साथ बात करते हुए बहुत प्रेम युक्त रहना है, एक दूसरे के नजरिए को समझना है और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम विघ्न से परे जा सकते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। Right. I think now I'm
going to be inviting my dear sister Hmm. Hansaben from Sacramento. Are you in New York, Hansaben? I think it looks like I'm in New York and It looks like you're in New York. sitting in White House, and it's a big fortune. तो हम हंसा बहन को मैं वेलकम करती हूँ और मैं व्हाइट हाउस में बैठी हूँ, तो ये बहुत ही सरप्राइज है और अव्यक्ति परिवार को इस तरह से मिलने के लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। ये एक दिन के लिए आए हैं। मैं वो हॉस्पिटल से वापस आए तो मैं दीदी से मिलने के लिए आई हूँ एक दिन के लिए। तो मधुबन जाएं उसके पहले मैं उनसे मिलने के लिए आई। तो जिस तरह का वेदर है उसके बाद आप इतना दूसरे देश से आए आप दीदी से मिलने। तो बहुत ही इजी था मेरे लिए आना यहाँ पे और दीदी से मिलना, ये भाग्य है मेरा। तो ये मेरा जीवन दादियों के बीच में, जब मैं छोटी थी तब से मैं हमेशा दादी जी के पास रही हूँ, तो मेरे लिए यज्ञ ही है, सब कुछ यज्ञ ही है। तो मैं सभी दादी को याद करती हूँ। Oops. Something's happening with sound. Is it just Hansaben's sound that's gone off? One second, okay. Yeah, maybe Hansaben will tell us a little bit about herself and तो हंसाबेन हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे। As long as I've known her, she's been in the US, but of course she had a life with Baba before she came to serve in California. Where did you take your spiritual birth, Hansaben? It's in Gujarat, Ahmedabad. In Ahmedabad. तो मैंने गुजरात अहमदाबाद में ज्ञान लिया। So very young age, fortunately. तो मैं बहुत ही यंग एज में थी जब बाबा ने मुझे मुझे बाबा का ज्ञान मिला। तो मुझे अव्यक्ति परिवार से जुड़कर बहुत अच्छा लगा कि जब मैं छोटी थी तब से जैसे यज्ञ के साथ मैं हमेशा जुड़ी हुई, तो मुझे यज्ञ से बहुत ही भावना थी। तो पूरे ब्राह्मण परिवार में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो हर बार मैं जैसे बड़े होते हुए अलग अलग प्रकार के क्लासेस मोहिनी दीदी के साथ अटेंड करते हुए वो हमेशा ये 3 भाग पर हमेशा हमारा ध्यान दोहराते थे। तो जैसे दादी जी अव्यक्त हुए तो तब से ये बहुत ही पावरफुल हो गया कि हर रोज शाम को तो जो बाबा और दादी ने जो फ्लेम, जो अग्नि प्रज्वलित की है यज्ञ की, तो वो सब हम सब साथ में मिलकर साथ में हम अपने जड़ों से कनेक्ट होते हैं, हम बाप दादा को कनेक्ट करते हैं, हर एक हमारे पूर्वज को भी सुनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अव्यक्ति परिवार को सुनना देखना बहुत एंजॉय करती हूँ। कैलिफोर्निया के 4 बजे हम सब स्टार्ट करते हैं और हम सुनते हैं। तो ये हमेशा ऑन होता है ताकि हम सब के वाइब्रेशन उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो मुझे बाबा को भोग ऑफर करना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं ज्ञान में आई तो जब कैलाश दीदी थे हमारे सेंटर के पास,
तो हर थर्सडे को हम ट्रांस मैसेंजर के साथ हम भोग ऑफर करते थे। तो वो भी मेरे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था। Even we are busy, like Baba will touch us. Now is the time to offer the bhogs. And we immediately sit there and offer the bhog with Didi. Because I feel like when we are offering bhog together, तो जब हम साथ में भोग ऑफर करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम पूरे विश्व के हम वाइब्रेशन बदल रहे हैं जब हम साथ में मिलकर भोग ऑफर करते हैं। तो बहुत अच्छा कि जैसे अव्यक्ति परिवार साथ साथ पूरे विश्व की एनर्जी को बदल रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार की एनर्जी अगर स्ट्रांग रहेगी तो हम विश्व को परिवर्तन बहुत जल्दी कर पाएंगे। थैंक यू हंसा बहन। ओम शांति। खुशियाँ संग लाए हैं, सारे जग के लिए नव युग लाए हैं। मेरे जन्मों के भाग अब खुल गए हैं, राम आए हैं। मेरे जन्मों के भाग अब खुल गए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। मेरे जन्मों के भाग अब खुल गए हैं, राम। Carrying a silver chhatra placed on a red cloth, Prime Minister Modi climbed the steps of the newly constructed Ram Mandir and performed the rituals. Then he went inside the Sanctum Sanctorum of the temple for the most sacred part of the Pran Pratishtha ceremony. In a deeply spiritual and culturally significant moment, Prime Minister Narendra Modi performed the Aarti at the newly constructed temple and offered a lotus at the feet of the idol. Amid the chanting of mantras, the 51-inch statue of Ram Lalla was revealed and the ceremony was completed with the blowing of conch shells and the showering of flower petals on the temple. The idol depicts Lord Ram as a 5-year-old child adorned in gold, ruby, emerald and flowers. Pran Pratishtha is a revered Hindu ritual wherein the deity comes to life in a transformative act. The term Pran signifies life, while Pratishtha translates to establishment. The idol undergoes a profound metamorphosis and becomes a living embodiment of the deity. And the divine presence within the idol will persist for eternity. It is this permanence that underscores the spiritual sanctity and timeless connection between the deity and the worshippers. After the ceremony was completed, Prime Minister Modi prostrated before the idol of Ram Lalla, signifying a deeply emotional moment. राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। मैं राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं। मेरे जन्मों के भाग अब
संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। तो सेवाएं जो आरंभ हुई हैं ये बहुत बाद में शुरू हुई हैं, बहुत बाद में। तो इसलिए हम क्या करें, जो भाई बहने आते थे गिनती के कम होते थे, क्वालिटी थी क्वांटिटी नहीं थी उन दिनों में। तो हम भी, हमें भी, और वही तो, और दादियां भी सेवा केंद्रों की इंचार्ज जो आज दादियां हैं, छोटी बहनें तो बाद में आई, और उनको बाबा ने तपस्या कराई हुई थी। तपस्या की ये स्टेज थी जो खिंचाव होता है, जो मन, साइलेंस पावर की हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसे साधारण बात नहीं है। कैजुअल सी हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, चलते फिरते बैठ गए, बाबा के कमरे में जाके गुड मॉर्निंग ऐसे कर लिया थोड़ी देर, वो अलग चीज है, उनके अपनी वैल्यूज हैं, महत्व है। पर जो साइलेंस पावर है, जो हमारे संस्कारों में चेंज लाती है, जिसे योग योग का अग्नि रूप है जिसे हम कहते हैं, जो परिवर्तन शक्ति पैदा करता है, वो साधारण स्टेज नहीं है। उसके लिए बैठना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत। और वो बैठक ऐसी हो जाए, शुरुआत में कठिनाइयां आती हैं। मैंने कहा ना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, आप जो भाई बहने नए खास तौर पर आ रहे हैं, 2-4 साल वाले भी, उनके सामने सेवाएं बहुत हैं। बहनें उनको व्यस्त, बिजी बहुत रखती हैं, ये करो वो करो ये करो, सारा दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं। जो हमारे नए नए भाई बहनें आ रहे हैं, इसलिए वो बैठ करके अभ्यास करें, अपने अंदर वो साइलेंस पावर, शांति की शक्ति की अनुभूति करें, वो बहुत कम है, बहुत कम है। और स्टेज वास्तव में ये है कि जब हमने दादियों को देखा और जिससे हमने सीखा कि खिंचाव करे अंदर, जैसे कि बैठने को मन करे, जैसे प्यास लगती है पानी चाहिए, प्यास पानी चाहिए, भूख लगती है खाना चाहिए। अब आपको खाना मॉर्निंग भी खाते हो, दिन में भी, रात को भी, एक दिन ना दिया जाए, 2 दिन ना दिया जाए, आप अंदर आप देखो क्या स्टेज होगी। एक बार मैंने पढ़ा था कि बहुत कम लोग हैं आजकल जिनको भूख लगती है। मैंने कहा तीनों टाइम तो खाते हैं। एक हमारे पुराने दादा थे, आनंद किशोर दादा, आप में से कईयों ने उनको देखा होगा। तो वहाँ पांडववन में रहते थे ज़्यादातर, तो हम लोग वहाँ खाने पर आते थे। तो एक दिन मैंने कहा दादा आप बहुत लेट हो गए, भूख नहीं लगी आपको? कहता है भूख तो कई साल से नहीं लगती। तो मैं देखता था नाश्ते में भी आते, दिन में भी आते हैं, रात को भी आते हैं। कहता है भूख तो कई साल से नहीं लगती। मैंने कहा दादा ये क्या बात है, आप तो तीनों टाइम आते हो। तीनों टाइम आता हूँ कि ये इंतजार करते हैं ना, मेरे कारण बैठे रहेंगे इसलिए आ जाता हूँ कि टाइम हो गया खाने का, इसलिए मैं आके बैठ जाता। तो भूख नहीं लगती है। और सचमुच मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था कि भूख किसे कहते हैं, भूख कहते किसे, हंग्री। भूख लगना किसे कहते, कहते जब भूख लगे तो उस ठंडे गर्म को देखा नहीं जाता, जल्दी करो फटाफट।
भूख उसे कहते हैं। भूख वाले की चॉइस नहीं होती है। आप देखो, मैंने देखा है कई खाने पर बैठेंगे ना तो रोटी चपाती देंगे, नहीं 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 चाहिए। अरे भाई बस करो, पेट भर गया है, आइसक्रीम की कटोरी आ जाए खा लेंगे, समोसे दो आ जाए खा लेंगे, वैसे जगह नहीं है ना, पेट भरा हुआ है ना। ये जो ये चॉइस है, एक्चुअली भूख नहीं है, चॉइस है। आजकल व्यक्ति को भूख नहीं है, चॉइस की बात है। जब वो देखता है, कई आपने देखा होगा ना, वो जाएंगे किचन में ना, चक्कर लगाएंगे क्या बना है, फिर देख करके क्या बना, फिर भूख लगती है। तो भूख थोड़ा है वो भूख नहीं है। कई अचार मिर्ची वगैरह एक्स्ट्रा लेकर के खाएंगे, तब खाएंगे, भूख थोड़ा है वो टेस्ट है, उसको टेस्ट कहते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा मेडिटेशन, मैं इससे लिंक इसलिए कर रहा हूं कि ये मेडिटेशन की भी स्टेज ये चाहिए, हंग्री। जब तक, जिसे हम कहते हैं योग की लगन नहीं, लगन भी अगन की तरह, नो क्वेश्चन ऑफ टाइम। जो कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, वो दुनिया वालों की तरह है जो प्रदर्शनी देके वीआईपी कहते हैं बहन जी काम तो आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, भगवान आपको सफलता देवे। हमारी बहनें कहती हैं आप भी आया करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ भी भाई बहनें कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है योग के लिए। नो टाइम नहीं है, नो। मैं कई दफा उनको प्यार से कह देता हूँ, वीआईपी हो या कोई भी, मैं कहता हूँ भाई साहब सच बोलो ना, कहो मेरी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये ना कहो टाइम नहीं है। Multi-million fold fortune and blessings. Om Shanti. This is the Avyakt Murli of the 16th of June, 1972. To be cheerful is a special sanskar of Brahmin life. What is the easy method to remain cheerful? Which image is the memorial of remaining constantly cheerful? One in which they have shown the speciality of being cheerful. They show the image of Vishnu lying down. He is churning knowledge and is cheerful. They have shown this image especially as a memorial of being cheerful. Vishnu means the dual form. All of you are also the form of Vishnu. Are you also going to change from an ordinary man into Narayan and from an ordinary woman into Lakshmi? Or will only the father become that? Both men and women
those who churn the knowledge remain cheerful in this way. So what is the method to remain cheerful? To churn knowledge. To the extent that you churn knowledge, you accordingly remain cheerful. What is the reason for not churning knowledge? You engage yourself in churning waste. When there is wasteful churning, there cannot be the churning of knowledge. If you keep your intellect constantly engaged in the churning of knowledge, you will remain constantly cheerful and there will not be any wasteful churning. In order to churn knowledge and remain cheerful, you have received many treasures. Nowadays, when someone is very wealthy, it is said that that one has countless wealth. In the same way, are you able to count the treasures of knowledge that you have received? Since it is countless, then why do you let go of it? It is only when you think that you lack something that it seems that you do not have that thing. However, if you do not lack anything, then it cannot be that you do not have that thing. Do you prefer those other things more than the treasures of knowledge? Is it because you have developed that habit over a long period of time that it happens even against your conscious wish? So, how long is it since you started churning knowledge? How much time is even 1 year of the confluence age equal to? Even 1 year of the confluence age is very long. If you look at it in this way, then this is something that you have been doing for a long period of time, is it not? So, as that is a sanskar over a long period of time, and you remember it against your conscious wish, then why does this awareness of a long period of time not remain naturally in the same way? Whatever is new or fresh should remain in the awareness even more, because it is something of the present. The other is something of the past. Acha, we will continue tomorrow. Om Shanti.